जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं लेडर सेफ्टी के बारे में। तो आइए हम इसे विस्तार में समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा चैनल का नाम है सेफ्टी@मनोज यादव। और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं और जो सीखना चाहते हैं जो सेफ्टी के बारे में, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज जानेंगे कोर्स ऑब्जेक्टिव, लेडर सेफ्टी का उद्देश्य क्या है। पहला है आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग फॉल फ्रॉम लेडर्स, यानी लेडर्स से गिरने वाले जितने भी हजार्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना कि आखिर लेडर्स में कितने हजार्ड होते हैं। दूसरा, रिकॉग्नाइज फॉल हजार्ड एसोसिएटेड विद लेडर यूज, और लेडर यूज करने के टाइम पे कौन कौन से हजार्ड होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। और तीसरा है आइडेंटिफाई ओसा रिक्वायरमेंट फॉर लेडर्स, ओसा का लेडर्स के साथ क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई वर्क प्रैक्टिस फॉर यूजिंग लेडर सेफली, और लेडर को सेफली यूज कैसे करना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए समझते हैं, व्हाई इज प्रिवेंटिंग फॉल फ्रॉम लेडर्स इम्पोर्टेंट। लेडर से गिरते के लिए जो लोग गिरते हैं उनको प्रिवेंट करना क्यों जरूरी है। इसके लिए एक स्टैटिस्टिक्स है, एक डाटा है। जैसे फॉल कंटिन्यूस टू बी लीडिंग काउज ऑफ फैटिलिटी, जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मौत होती है, फैटिलिटी होती है, वो गिरने से होती है। और उसमें भी कंस्ट्रक्शन साइट पे 45% लोग जो है गिर के मरते हैं। उसमें 135 लोग ऐसे होते हैं, जो पिछला डाटा है कि केवल लेडर से गिर के मरे हैं। इसलिए हमको लेडर सेफ्टी करना जरूरी है। ये आपके सामने एक स्टैटिस्टिक दिख रहा है, इसमें 45% ऐसे लोग हैं जो गिर के मौत हुई है। तो इसलिए हमको यह समझ में आना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमको उस पर देना है जिससे ज़्यादा मौतें हो रही है, यानी फॉल फ्रॉम हाइट। और ये स्टैटिस्टिक बताता है कि उसमें सबसे ज़्यादा 22% ऐसे हजार्ड्स ऐसे फैटिलिटी है जो लेडर से होती है, लेडर से गिरने से होती है। इसलिए आपको लेडर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में डिटेल जानकारी लेना चाहिए। तो आइए हम समझते हैं कि लेडर्स में क्या क्या कॉमन हजार्ड होते हैं। जैसे इम्प्रॉपर सेटअप, यानी टेढ़ा टेढ़ा अगर हम लेडर लगा के यूज करेंगे तो भी गिर सकते हैं। पोर्टेबल जो लेडर्स है वो लैंडिंग है वहां से 3 फीट ऊंचा होने चाहिए, अगर वो छोटा है तो वो भी एक हजार्ड क्रिएट कर सकता है। नॉट सिक्योरिंग लेडर प्रॉपरली, यानी लेडर को अगर हम सिक्योरली नहीं, प्रॉपर उसको टाई नहीं करेंगे, प्रॉपर सिक्योर नहीं करेंगे तो उससे भी आदमी गिर सकता है। और चौथा, स्टैंडिंग ऑन द टॉप 2 स्टेप ऑफ ए लेडर, यानी लेडर के लास्ट 2 के जो स्टेप होते हैं उस पे आप खड़े होकर अगर काम करेंगे तो आप गिर सकते हैं। और ओवर रीचिंग वेन वर्किंग फ्रॉम द लेडर, यानी लेडर पर चढ़ के और ज्यादा हाइट की चीजों को लटक के काम नहीं करना है जिससे कि कोई गिर सके। तो ये कॉमन हजार्ड होते हैं। अब जब भी हम लेडर पे काम करते हैं तो सही लेडर का चुनाव कैसे करें, सही लेडर को कैसे पहचाने, उसके लिए ये नीचे आपको बताया गया है कि सबसे पहले कि उस कोई भी लेडर जब आप चूज करते हैं तो ये ध्यान रखें कि इसमें लेडर का ड्यूटी क्या है, यानी उसका वेटेज कितना है, कि उस लेडर की कैपेसिटी कितनी है वेट वियर करने की। और तीसरा है कि लेडर छोटा नहीं होना चाहिए। अगर हमको 5 फीट की जरूरत है तो 6 फीट के लेडर का यूज करेंगे, ताकि एक एक जो लैंडिंग है, लैंडिंग से कम 3 फीट ऊपर हो, ताकि हम उसे आसानी से यूज कर सकें। तो आइए हम समझते हैं कि सही लेडर का चुनाव कैसे करेंगे। बिफोर स्टेपिंग इनटू लेडर थिंक अबाउट दीज थिंग्स, यानी जब भी हम लेडर को ऊपर चढ़ने वाले होते हैं या लेडर का इस्तेमाल करने वाले होते हैं तो ये 3 चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। पहला, ड्यूटी रेटिंग ऑफ द लेडर, यानी ये आप जो देख रहे हैं कि हर लेडर की एक कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी को चेक करना कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो ही जाके हम उसका इस्तेमाल सही से कर सकते हैं। दूसरा है हाइट ऑफ द लेडर, लेडर का हाइट पे बहुत मायने रखता है, यानी ज़्यादा छोटा लेडर भी यूज नहीं करना है और बहुत ज़्यादा बड़ा लेडर भी यूज नहीं करना है। और कंडीशन ऑफ द लेडर, इंस्ट्रक्शन यूनिक टू दी लेडर सेलेक्टेड, और लेडर की कंडीशन भी चेक करना है कि लेडर की कंडीशन किस तरह की, डैमेज तो नहीं है, रंग्स तो डैमेज नहीं है, बेंड तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें ओके है तो हम लेडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा पहले मैंने बताया, ड्यूटी ऑफ द रेटिंग, यानी ओसा रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये हमारी कुछ ड्यूटीज है जो लेडर की ड्यूटी है। यानी हैवी, स्पेशल हैवी ड्यूटी की जो लेडर्स होती है वो उसकी जो कैपेसिटी होती है 350 LBS होती है,
और एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी की जो लेडर्स होती है वो 300 एलबीएस की कैपेसिटी होती है। हेवी ड्यूटी की जो इंडस्ट्रियल लेडर होती है वो 250 एलबीएस की होती है। उसी तरह से मीडियम ड्यूटी की जो कमर्शियल लेडर्स होती है वो 225 एलबीएस की होती है। और लाइट ड्यूटी हाउस होल्ड जो घर पे हम लोग वायरिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं टाइप का लेडर, वो 200 एलबीएस की होती है। तो हमको इस सारी ड्यूटी में से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज करना है और उसके हिसाब से ही यूज करना है। और आइए हम समझते हैं एक्सटेंशन लेडर को कैसे प्लेस करना चाहिए। जब भी आप लेडर को किसी भी प्लेस पे जब आप रखते हैं तो ये ध्यान रखें कि लेडर्स और जो वॉल है उसके बीच में 4:1 की रेशियो मेंटेन होनी चाहिए। यानी आप वॉल के पास से अगर ये लेडर रखते हैं तो इसकी दूरी 1 मीटर होनी चाहिए, तो ये दूरी 4 मीटर, इस रेशियो में ही लेडर को प्लेस करना चाहिए। और इसके बीच की जो एंगल है ये वो 75 डिग्री होनी चाहिए। 75 डिग्री ये जो एंगल है वो ये 75 डिग्री होनी चाहिए। यानी ये जो आप यहाँ की जो एंगल बनेगा वो 75 का डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो ही वो सेफ होता है। जैसे मान लीजिए आपको 20 फीट हाइट पे काम करना है तो 4 फीट की रेशियो के हिसाब से 5 लैंडिंग आपको बनाने पड़ेंगे, जिससे कि वो लेडर को आसानी से और सेफली यूज कर सकते हैं। उसी तरह से स्टेप लेडर की बात करें तो जैसे आप ये इमेज में देख रहे हैं स्टेप लेडर है, तो स्टेप लेडर आर डिजाइन फॉर यूज इन ओपन एंड लॉक्ड पोजीशन। यानी जब कि आपको ये है इसको ऐसा लॉक फैला के और इसको लॉक कर देना है बीच से। और डू नॉट स्टेप लेडर दैट फोल्ड इनटू लैंडिंग लीनिंग पोजीशन, कभी भी उसको ऐसे सटा के यूज नहीं करना है, नहीं तो उससे आप गिर सकते हैं। और समझते हैं जब लेडर जो भी इस्तेमाल करने वाले उसका इंस्पेक्शन कैसे करते हैं। लेडर का इंस्पेक्शन करते टाइम लेडर मस्ट बी इंस्पेक्टेड फ्रॉम ईच यूज। हर एक इस्तेमाल करने से पहले लेडर का इंस्पेक्शन होना चाहिए। लेडर ब्रेक वीक तो नहीं है ये सब चेक कर लेना चाहिए। लेडर में कोई क्रैक तो नहीं है, कोई वीक पॉइंट तो नहीं है, ये चेक करना चाहिए। कॉम्पिटेंट पर्सन जो होता है यानी जैसे सेफ्टी ऑफिसर या ट्रेंड जो है सुपरवाइजर, वो हमेशा इस लेडर को चेक करते रहे बिफोर यूज। और जब भी आप एक्सटेंशन लेडर का या कोई भी स्टेप लेडर का यूज करते हैं तो ये ध्यान रखें कि वो लेडर लैंडिंग से कम 3 फुट यानी 0.9 मीटर हाइट होनी चाहिए, तो लैंडिंग करते टाइम पे। और जब भी आप चढ़ते हैं तो लेडर का पर चढ़ते हैं तो आपका फेस लेडर की तरफ होनी चाहिए, चाहे वो आप उतर रहे हो या चढ़ रहे हो। और हमेशा ये एक चीज ध्यान रखें कि जब भी आप लेडर पर चढ़ रहे हो या उतर रहे हो तो 3 पॉइंट कांटेक्ट जरूरी है। ये आप फिगर पे देख रहे होंगे, 2 हाथ और 1 पैर हमेशा सीढ़ी पे होने चाहिए, या 2 पैर और 1 हाथ हमेशा सीढ़ी के टच में होना चाहिए। इसको बोलते हैं 3 पॉइंट कांटेक्ट। और कीप योर बॉडी सेंटर ऑन द लेडर। अपना जो बॉडी वेट है वो एकदम लेडर के सेंटर पर रखना चाहिए। नेवर लेट योर बेल्ट बकल पास थ्रू इन साइड। और रेलिंग के हिसाब के साथ में अपने सेफ्टी बकल्स को यूज नहीं करना चाहिए। एक्सटेंशन लेडर जहाँ भी आप लगाएगा 6 मीटर का लेडर है तो उसमें 3 जो है सिक्योर पॉइंट होने चाहिए, एक बॉटम पे, एक टॉप पे और एक बीच में, ताकि लेडर जो है टपल ना हो। और जहाँ भी आप लेडर प्लेस करते हैं उसका बॉटम लेवल जो होना चाहिए वो प्लेन होना चाहिए और उसके शू सपोर्ट लेडर होना चाहिए ताकि स्लिप ना करे। तो इस तरीके से हम लेडर का इंस्पेक्शन करते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और साथ ही ये भी कमेंट करें कि आपको अगला कौन से वीडियो पे, कौन से इन्फॉर्मेशन, कौन से टॉपिक पे आपको नॉलेज चाहिए, कौन से टॉपिक पे आप और नया जानना चाहते हैं सेफ्टी के बारे में, तो मैं कोशिश करूँगा उसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो डालूँ। तब के लिए जय हिंद।